हमराही के अंदर सबसे बड़े दो स्टार्स को लिया है भाई, सबसे बड़े दो स्टार्स, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट। क्योंकि दानिश तैमूर का क्रेज बहुत ज़्यादा है, आई हैव सीन इट। दानिश तैमूर एक तो इतने सालों से काम कर रहे हैं और बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। और आई थिंक मुझे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि हिबा के साथ उन्होंने शायद 3 और प्रोजेक्ट्स किए, ये उनका 4th प्रोजेक्ट है। भाई अगर किसी के साथ इतना ज़्यादा काम किया है तो मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जोड़ी ऑन स्क्रीन, तो तभी इतनी बार बार जाके कर रहे हैं। बिकॉज मैंने पाकिस्तानी ड्रामाज में इतने ज़्यादा ऐसे रिपीट होते हुए नहीं देखे हैं कि सेम सेलेब्स को साथ में लेके सेम काम कर रहा है। बट मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का डर है, बट फर्स्ट एपिसोड देख के आप वो जज नहीं कर सकते क्योंकि यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मेरे को सिर्फ इतना सा डर है कि ये सेम यूजुअल स्टोरी बन के ना रह जाए, इस स्टोरी के अंदर थोड़ी सी फ्रेशनेस होनी चाहिए। बाकी तो हम एपिसोड 2 शुरू करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट एज वेल। बिना बकवास के और बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इन लोगों ने घर तो काम में यार का यूज़ किया है, बट एक चीज़ मैंने देखी है, वो तो हम लोग इतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी है तो ऑब्सेस्ड है इसलिए हमें पता लग गया, बट इन लोगों ने एंगल्स दूसरे यूज़ किए घर के। क्योंकि ये जो पीछे वाला ये जो साइड एंगल है, ये वाला मतलब मेरी ज़िंदगी तुम में इतना ज़्यादा था नहीं। घर वो है क्योंकि हम लोग बाल की खाल उधेड़ लेते ना, हम लोगों को इतना अगर जैसे बहुत गौर से हमने वो नहीं देखा होता इतना, तो इतना एविडेंट होता नहीं वो घर वाली चीज़ भी। जी दूसरे ड्रामे में आपकी बीवी है, वहाँ पे आपको डांट पीट कर सकती है, ठीक है, आप ऐसे बदतमीजी नहीं करो। गुलाम बादशाह सुंदरी में यही तो है, दोनों कपल और दोनों सेम, मतलब यार जैसे यंगस्टर्स का तो समझ आता है क्योंकि वो हर चीज़ के साथ घुल मिल जाते हैं। और जो थोड़े एज वाले लोग हो जाते हैं, क्या इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब एक सेट से दूसरे सेट में ऐसे डिफरेंट रोल, कितने मज़े आते होंगे ना। मतलब वो एज वाले एक्सपीरियंस मुझे है नहीं तो मैं कह नहीं सकती, बट मज़े तो बहुत आते होंगे ऐसे कि एक सेट पे अलग तरीके से काम किया, दूसरे पे भी जा रहे, तीसरे पे भी जा रहे, इतने सारे ऐसे, मतलब जैसे हम स्कूल में नहीं जाते थे किसी की एक्साइटमेंट में, मेरी वो वाला दोस्त आएगा, वो वाली दोस्त आएगी, ऐसे करके इनका भी ऐसे हो जाता हुआ है। और मैंने कभी एक्टिंग करी नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। भाई जितने भी लड़के ये ड्रामा देख रहे हैं उन लोगों के लिए इन अंकल जी से ऐसे फैशन सीखना बहुत ज़रूरी है। अंकल जी को देखो क्या खूबसूरत कपड़े पहन रहे हैं, मतलब नॉट ऐसे यूजुअल, अंकल जी थोड़े अलग से कपड़े पहन रहे हैं। लिनन के पैंट्स, लिनन का शर्ट, मतलब ऊपर वाला लिनन थोड़ा पतला है, नीचे वाला थोड़ा ब्लेंड में है जो पैंट्स का है। ऐसे ऐसे कपड़े पहना करो, सुंदर लगते हैं। गर्मियों में वैसे भी हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी होती है यार, इतनी भयंकर। लिनन एक तो वैसे भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, ऐसे स्किन को भी बहुत अच्छा लगता है। और फैशन तो अंकल जी को देख ही लो क्या हसीन लग रहे हैं बुढ़ापे में भी। सियान बाबा यहाँ पे जो भी अपने फादर साहब से स्कूल वाली कंप्लेन कर रहे हैं या बचपन की कंप्लेन कर रहे हैं, ये मतलब टिपिकल ऐसे लग रहा है कि हमने बहुत सारे ड्रामाज में जो बच्चे पेरेंट्स के साथ से डिप्राइव्ड होते हैं उनका यही हाल होता है, वो इसी तरीके से बात करते हैं सेम ऐसा। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी पता नहीं कितनी दफ़ा सुनी है, बट यार बैठ के क्रिटिसाइज करना इज़ वेरी इजी। जब मैं सोचती हूँ मुझे भी लगता है यार सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी है, वो वाली चीज़ है, बस दानिश के लिए देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बार ये स्टोरी सुनी है ऐसे, बट यार इन अ वे लाइफ है भी तो सबकी सेम सी। थोड़े बहुत मेजर इवेंट्स होते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं, बैठ के क्रिटिसाइज करना इज़ वेरी इजी। पर जो इंसान लिख रहा होता है क्या ही अलग लिखेगा, मतलब सबकी लव स्टोरी सेम है, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, एक आधी चीज़ें डिफरेंट होती है, वो हर जगह डिफरेंट दिखाई दी जाती है। हर जगह से बंदा थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेता है, अच्छी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है, जो बार बार पसंद करी जाती है वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है, और बाकी थोड़ी बहुत फ्रेशनेस ऐड करने की कोशिश करता है। अभी दूसरा ही एपिसोड है इसलिए मैं इतनी ज़्यादा जजमेंट अभी तो बना नहीं रही हूँ कि सिमिलर है ये। भाई कुछ ही कहो, क्या हसीन लड़का, आई मीन वेरी वेरी प्रिटी, इतना सुंदर लड़का। आप लोग एक सवाल ना मुझसे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो कि बिलाल आपको ज़्यादा पसंद है या दानिश। यार सब अपनी जगह होते हैं, कोई ज़्यादा कम ऐसे नहीं होता है। और मेरे देखो दोनों खाला के बेटे तो लग नहीं रहे कि मैं उस हिसाब से बताऊं कि भाई कौन सा ज़्यादा पसंद है। मैं एज अ लाइक स्क्रीन पे देखती हूँ, मुझे दोनों के ड्रामाज देखने में मज़ा आता है, मुझे दोनों खूबसूरत लगते हैं। अभी हमारे दिमाग में बिलालो फीवर चल रहा है मेरी ज़िंदगी तू की वजह से, तो एक बायसनेस आ जाएगी कि मैं बिलाल का नाम ले दूँ कि अभी बिलाल ज़्यादा पसंद है। बट हो सकता है इस ड्रामे के 20 एपिसोड देख के मैं बोलूँ कि मुझे दानिश ज़्यादा पसंद है। तो ये वाली चीज़ है, ये सेलिब्रिटीज़ है, हम इनको काम से पसंद करते हैं। जिसका काम हमने थोड़ा ऐसे ज़्यादा देख लिया उसको हम ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, किसी को कम। सब पसंद है, कोई मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि किसी ने मेरा पर्सनली कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे सब अच्छे लगते हैं। एक फेज आता है फेम का, वो हर इंसान को मिलता है टाइमली जब उसका काम आ रहा होता है, और वो मिलना भी चाहिए। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको वो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, तो वो दो एंड चिल करो। ऐसे पुलिस वालों की हिम्मत है, मतलब पैसे ले लिए फिर भी धमकी पे धमकी। भाई फिर पैसे मत लेना, या तो अपनी जॉब कर या फिर इधर ये दलाली कर ले, नहीं दोनों चीजें करनी। ये लोग पता नहीं ये करप्शन और ये अच्छाई के बीच में ऐसे फंस कैसे रहे। भाई एक चीज ही होगी, दो नाव में पैर सवार नहीं हो सकता। और ये लाला के बाल देखो यार, क्या मस्त अतरंगी बाल है लाला के। जानना है ये इन दोनों का मतलब क्या ऐसे रिलेशन है, मतलब आई नीड टू नो।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ डिफरेंट ही स्टोरी है। बट आंटी ने ये जो सेटअप बिठा रखा है, ये जो सॉर्ट ऑफ अपना कैफे खोल रखा है, भाई कितना प्यारा है। मुझे ना ड्रामाज हो, रियल लाइफ हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत ग्रैंड घर, बहुत ग्रैंड ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट्स, इनसे ज्यादा मेरे को छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती है, जो ऐसे छोटी चीजों को ऐसे थोड़ा अपना कल्चरल टच दे के सजा के, या फिर ऐसे सुंदर सुंदर लाइट्स लगा के ऐसे मतलब लाइवली सी बना देते हैं ना, वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। कल कोई मुझसे पूछ भी रहा था, जब मैं कामयार के घर वाली बात बोली थी, मैंने किसी ने पूछा था कि ऑलमोस्ट सारे ड्रामाज में एक ही घर, मतलब मैं यूं क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी उस चीज को भाई कि क्या है, मुझे तो वैसे भी छोटे घर, छोटी चीजें, ऐसे वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, जो ऐसे होमली लाइवली सी हो। भाई साहब आंटी का डायलॉग मतलब इतना अच्छा, इतना तमीज से इतना प्यारा डायलॉग बोला आंटी ने, एकदम मजेदार ऐसे, मतलब सही में जिससे ज्यादा कि भाई किसी कुत्ते के हक में ऐसे इम्पोर्टेड बिस्किट होते हैं, किसी को म्यूनिसिपैलिटी के डंडे पड़ रहे होते हैं, वो जहर वाला, वो मांस मच्छी कुछ भी मिल रहा होता है। मतलब सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी किस्मत अलग होती है, इसलिए मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन दूसरे से ना करने की कोशिश करें। आपको जो चीजें मिलनी है वो मिलेगी, जो किसी और को मिली है वो चीजें आपकी नहीं है, आपकी चीजें आपकी खुद की है। स्टॉप दिस कंपैरिजन। आंटी ने ये लाइन बिल्कुल सही बोली है, मतलब ये तो बेस्ट डायलॉग था। आंटी आपके मजे हैं, इतना खूबसूरत हसीन लड़का आपका दोस्त है, इतना सुंदर। भाई हमारे तो दोस्त है ही नहीं, हमारी जिंदगी में तो हम लोग तो दोस्त डिप्राइव्ड है यार। पता नहीं आजकल की जनरेशन बोल के हम अपनी जिंदगी से हर इंसान को इस तरीके से लात मार रहे होते हैं, बहुत ही छोटी सी इनकन्वीनियंस पे दोस्तियां खत्म, ये खत्म, वो खत्म। देर आर नो एफर्ट्स लेफ्ट इन हमारी जनरेशन, सच बता रही हूँ। ऐसी ऐसी ऑन स्क्रीन दोस्तियां देख के मुझे ज्यादा जलन होती है। लोगों को ऑन स्क्रीन कपल देख के जलन होती है, मुझे ऑन स्क्रीन दोस्तियां देख के जलन होती है। भाई यार आंटी कितनी सही बातें कर रही है, इन आंटी के डायलॉग्स इतने तगड़े लिखे हैं, मतलब दिल का जो बोल रही है बिल्कुल सही। भाई हम लोगों को लगता है हाय मेरा दिल टूट जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टूट जाएगा वापस जुड़ जाएगा, फिर वापस किसी और से दिल लग जाएगा, टूट जाएगा वापस जुड़ जाएगा, बस यही होता है दिल के साथ। भाई कुछ नहीं होता, कोई किसी के बिना नहीं मरता, किसी इंसिडेंट से किसी को, बहुत कम लोग होते हैं यार, हो भी जाता है, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जब ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट बोलो तो एक्सेप्शन वाली टर्म्स को ऐसे हटा देना, बट जेन्युइनली ये चीज तो फैक्ट है, दिल टूटता है वापस जुड़ जाता है, वापस टूट जाता है वापस लग जाता है, ये सब कॉमन प्रोसेस है। लिटरली 18.5 मिनट हो चुके हैं और अभी हीरोइन का एक सिंगल सीन नहीं आया है। मतलब इतना स्लो क्यों, जल्दी जल्दी से प्यार में पड़ाओ यार। अब पाकिस्तानी ड्रामास की यही तो खास बात है, जैसे जल्दी जल्दी सारी चीजें हो जाती। 18 मिनट में एक एक्ट्रेस का सीन नहीं आया, दोनों का साथ तो दूर की बात है। एंड आई लव दिस आंटी भाई, इतने क्रेजी प्रिंसिपल्स वाली आंटी है, कह रही कोई ऑफर में इंटरेस्टेड हुई नहीं, सुना ही नहीं कितना ऑफर करने को है, मस्त है, जो मेरी चीज मेरी है, किसी भी कीमत पे नहीं बिकेगी। कुछ और मांग लेती तो भी मिल जाता, मतलब जैसे ही मैंने शिकायत करी अगले ही सीन में आ चुकी है मैडम। मतलब काश मैं कुछ और ही मांग लेती, अपने लिए ही मांग लेती मैं कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए। एक चीज और, इस ड्रामे में अभी तक मैं एक्ट्रेस के कपड़ों से इतनी ज्यादा ऐसे इम्प्रेस नहीं हुई, मतलब वेरी बेसिक कैजुअल ऐसे घर पे पहनने सॉर्ट ऑफ कपड़े, मतलब इतनी ज्यादा जेन्युइनली मैं इम्प्रेस नहीं हुई, क्योंकि शायद ड्रामाज में इतने सुंदर, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए देख लिए हैं। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, क्योंकि कंफर्टेबल मोस्टली सारे ही लोग कंफर्टेबल कपड़े पहन रहे होते हैं पाकिस्तानी ड्रामा में। मैंने जितने भी ड्रामाज देखे हैं, और मैंने लिटरली बहुत ड्रामाज देखे हैं, तो जो बहुत हैवी जोड़े ना हो गए, जो नॉर्मल सिंपल वाली आउटफिट होती है, जो कैजुअल, ऑलमोस्ट सारी ही कंफर्टेबल होती है। बट अभी तक मैं इतना इंप्रेस नहीं हुई। क्या आप लोगों को भी सेम ऐसा ही लग रहा है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं देख के बोलूँ शिट ऐसा ड्रेस मुझे अपने लिए भी बनवाना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने अब तक। वाओ वाओ, किस्मत किस्मत, इट्स कॉल्ड किस्मत। देखो मैं बोली ही थी थोड़ी देर पहले, इतना स्लो भाई, इतना स्लो से एकदम आपने ऐसे एकदम से स्पीड पकड़ ली। मतलब बात तो सुनते हैं लोगों की बिना अब तक पहुंचे, मतलब समझ रहे हो। वाह यार, इसका जो OST है वो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है, मतलब तेरे अधूरा सा हूँ ऐसे वाला, वो थोड़ा ऐसे जो आजकल के टाइप का मतलब है नहीं, मतलब प्रॉपर थोड़ा ऐसे न्यू टच दिया है उसमें, समझ आता है, मतलब कामिंग है, ऐसे सूदिंग इफेक्ट है इसके OST में, और ऐसे आज का ऐसे न्यू वर्जन सॉर्ट ऑफ लग रहा है। जब जब ये बंदा स्क्रीन पे आता है मेरे मन से एक ही आवाज निकलती है, आवाज के तो मजे हैं भाई, कितना सुंदर पति मिला, कितना खूबसूरत, ऐसे इतना हसीन सुंदर। लोग कह रहे हैं आप सुंदरता देख के ड्रामा थोड़ी, नहीं भाई मैं तो देखती हूँ, मतलब मैं सबसे पहले एक्टर और एक्ट्रेसेस देखती हूँ कि भाई कौन है, मतलब ऐसे नहीं देखा जाता मुझसे रैंडमली किसी का भी, जो मुझे ऐसे पसंद आ रहे होते हैं, ऐसे अपीलिंग लग रहे होते हैं, उन्हीं का ड्रामा देखा जाता है। तो कास्ट का अच्छा होना
मतलब मैटर करता है जनरली। जो कमर्शियल ड्रामाज होते हैं उनके अंदर तो मैटर करता है, जो आर्ट और थिएटर ये वाली चीजें होती है इनमें हो सकता है फिर भी ना मैटर करे, बट जो ऐसे कमर्शियली प्रोड्यूस्ड ड्रामा होते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है शक्ल का एंड एवरीथिंग। तो सुंदर शक्ल देख के आधे से ज्यादा लोग देखते हैं, बेशक स्टोरी में फिर भी इतना दम हो ना हो, बट जो कास्टिंग होती है बहुत ज्यादा मैटर करती है बाजी। बट फर्क तो आपके दिमाग में है ना, मतलब 2 बार ही उसने आपको हेल्प का ऑफर किया, एक बार जाके भी वापस आया, ये फिर चला गया। ये बोलना तो आपका बनता ही नहीं है, मतलब बेचारा हेल्प कर रहा है आपको, जब तो आपको ऐसा फुल ऑन एटीट्यूड दिखाना है, कुछ हो जाए तुमसे मदद नहीं लूंगी, और फिर उसको सुना रही हो तुमने मुझे गुंडे भेजे दिस दैट, फिर भी आपसे पूछ रहा है वो। अब वो चला गया तो बेगैरत लड़की को अकेला छोड़ के, तो लड़की जा भी तो नहीं रहना फिर उसके साथ, ऐसे थोड़ी करते हैं। दीदी और दिखा लो एटीट्यूड, लो आ गए ना बदतमीज गुंडे। ये तो चलो बेचारा अच्छा है, तीसरी बार में वापस आ गया, ठीक है, ही इज अ गुड मैन, अच्छा नाइस आदमी है, जाके वापस आ चुका है तुम्हारे लिए, और अगर नहीं आता तो फिर नहीं पर अकड़ में रहना है फुल ऑन। दीदी यार फिर से छोड़ जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं भाई प्लीज। मतलब मुझे पता है मेरी तरह ऐसे आपको ज्यादा से लप 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 करने का शौक है, पर नहीं करते, हर कहीं पिटपुटा जाता है आदमी, नहीं करती। अपनी इस पे काबू रखना जरूरी है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। यार ये वाला सीन कितना क्यूट है, मुर्गा बन जा मुर्गा, ओए दिस इज सो क्यूट सो क्यूट। मतलब लोग कहते हैं कि दानिश एक जैसे ही रोल्स प्ले करता है, बट कई बार प्रॉब्लम क्या है, मतलब अगर कोई इंसान किसी एक चीज में अच्छा लग रहा है तो एक जैसे लवर बॉय के रोल्स करने में इश्यू क्या है, इंसान अलग अलग तरीके की एक्टिंग करता है अपने टैलेंट को शो करने के लिए। मे बी ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, मे बी इट्स हिज चॉइस कि वो किस तरीके के रोल्स करना चाहता है। पीपल आर लविंग हिम इन ऐसे रोल्स, मे बी बार बार उसको फिर सेम तरीके के रोल्स इसी वजह से मिल रहे हो। तो एक ये वाली भी चीज हो सकती है कि एक तरीके के रोल करना इंसान की पर्सनल चॉइस होती है कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। कुछ लोग अपनी कंफर्टेबल एक्टिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि अपने कंफर्ट से बाहर आके अपना जो एक आर्ट है उसको दिखाएं ये चीजें, बट मे बी ही डज नॉट वांट दैट, ये भी तो हो सकता है। तो अच्छा है जो आपने कहा, तुम्हारा हाथ मोहब्बत पे नहीं पकड़ा है मतलब इट्स नाइस, क्योंकि मोहब्बत जो ऐसे ग्रेजुअली ग्रो होती है ना, ऐसे धीरे धीरे विद टाइम, दैट्स बेटर। और भाई एक जैसा रोल कहा है, कैसी तेरी खुदगर्जी के अंदर से एक नजर में भी प्यार होता है, वो वाला सीन था भाई उसके अंदर। और ये मैं गिटार प्ले कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्ले भी नहीं करना आता, मुझे नहीं पता गिटार कहाँ से कैसे बजता है, बट हाँ उसके अंदर तो एक नजर में ही प्यार हो गया था उसको, ऐसे कितनी ऐसे खूबसूरत लगी थी दुरे एंड ऑल दैट। तो एकदम ऐसे सेम तो नहीं है बिल्कुल भी। माई गॉश इट्स गोइंग टू बी टिपिकल ऐसे हेट टर्न्ड इनटू लव, ऐसे प्रॉपर हेट से फिर लव वाले के अंदर आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा। आई फील दोनों के ऐसे एकदम क्लैशेस हो रहे हैं और अचानक से ऐसे प्यार हो जाएगा। बोली आंटी जी को पता ही नहीं लग रहा उनकी बेटी के बारे में बात कर रहा है। ऐसे रिलेशंस कितनी मस्त होते हैं, ऐसे पता ही नहीं लगता। फिर ऐसे जब इनको प्यार हो जाएगा, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाना चाहती हूँ, मिलेंगे, सरप्राइज सरप्राइज ऐसा हो जाएगा। और अपनी MIL के साथ कितना चिल है भाई, मदर इन लॉ के साथ एकदम मरियम मरियम करके बात कर रहा है। ऐसा वाला अगर रिश्ता थोड़ा सा मेरा भी हो जाए। वेल इस चीज़ से मुझे याद है, जो मेरा फियांसे है वो भी मेरी मम्मी को नाम से ही बुलाता है। वो मेरी मम्मी को जब देखो नाम से ही बुलाता है, मुझसे बात कर रहा हो, किसी और से बात कर रहा हो, एड्रेस कर रहा हो, मम्मी आंटी कुछ भी नहीं, नाम सीधा मेरी मम्मी का नाम लेके इस हिसाब से, जबकि वो तो सब जानता भी। पता नहीं मेरी मम्मी को इतना दोस्त समझने की जरूरत कहाँ पड़ गई। इस ड्रामे में मतलब एक्ट्रेस के कपड़ों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, बट जो एक्टर ने इस ड्रामे में ऐसे डिफरेंट ऐसे स्टाइल्स को मतलब ऑप्ट किया है, अलग अलग तरीके के कपड़े पहने, ऐसे थोड़ा लूज पैंट्स हो गई, जो टी-शर्ट्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, उनके शेड्स, मतलब इतनी ऐसे वैरायटी ऑफ कपड़े दिखाए हैं। ऑन दी अदर हैंड द एक्ट्रेस इज वेरी सिंपल, एकदम बहुत बहुत बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक की ऐसे लग रहा है जीरो एफर्ट्स वाली स्टाइलिंग है। और यहाँ पे सारी स्टाइलिंग भाई साहब ने कर ली सारी। ये पिताजी भी एक नंबर बढ़िया, मतलब ऐसे सुंदर कपड़े पहन के बैठते हैं ऑल दैट। भाई साहब अंकल के कपड़े देख लो, मतलब लिटरली अंकल क्या हॉटी लग रहे हैं भाई, इतने सुंदर कपड़े, एकदम प्रॉपर समर कलर्स, इतने कम्फी, इतने ब्रीजी, मतलब इतने सुंदर, इतने अच्छे कपड़े पहने अंकल ने। यार प्लीज ऐसे कपड़े पहना करो प्लीज, इतने सुंदर लगते हैं। अंकल तो मस्त है। आपको नहीं पता ये जमीन आपकी थी, आपने मुझे बेच दिया, आपको पता नहीं है पर आपने ऐसा कर दिया। अरे अंकल जी मतलब हर ड्रामे में ऑलमोस्ट ये टिपिकल वाला सीन तो होता ही है। तुम्हें नहीं पता तुमने पर ऐसा कर दिया है, वो वाली चीज। भाई मरियम आंटी तो बहुत ज्यादा डिग्निफाइड निकली। आंटी ने चेक फाड़ा, मतलब आंटी ने फुल स्वैग के अंदर प्रॉपर चेक फाड़ा।
अंकल के मुंह पे ना फेंक के आंटी ने ऐसे साइड में चेक को ऐसे फेंक दिया। आंटी इज वेरी नाइस, आंटी मस्त है यार, मतलब इतनी डिग्निफाइड, इतनी अपने प्रिंसिपल्स तो प्रिंसिपल्स, ऊपर से डिग्निटी भी इतनी यूनिक, किसी के मुंह पे फेंकना कितना गंदा लगता है। आंटी ने साइड में फेंक दिया। वाओ भाई, अगले एपिसोड में मतलब बहुत कुछ होने वाला है। जो टीजर है वो देख के मुझे समझ आ गया। एक तो लाला और ये जो अंकल जी इनकी दुश्मनी ऐसे ऐसे पीक पे पहुंच जाएगी, बिकॉज आई थिंक कि शायद उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। वो ऐसे टंगी हुई लाते ऐसे जो दिखी थी, उससे मैं सिर्फ यही अंदाजा लगा पा रही हूँ। और बाकी कितना सुंदर लग रहा है ये जो बेज सॉर्ट ऑफ कॉफी कलर का जो इसने पहना है दानिश ने अगले टीजर में, कितना सुंदर लग रहा है भाई। जो मरियम के पास बैठ के बात कर रहा है उससे, और वहाँ पे जो हमारी मैडम साहिबा है वो सीधा अंकल जी से कॉम्पनसेशन मांग रही है। तो आई थिंक उनका भी एक वो वाली चीज़ हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। अभी तक देखो इतना जल्दी मैं जेन्युइनली एज सच कोई राय कायम नहीं कर पाई हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। मुझे देख के मजे आ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मुझे देख के मजे आ रहे हैं। मैं एकदम से ऐसे कोई ऐसे वर्डिक्ट नहीं दे सकती, वाह बहुत अच्छा, ऐसा मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकती। देख के मजे आ रहे हैं। आगे 4-5 एपिसोड में जाके होगी स्टोरी एक्चुअल डेवलप। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, सारी चीजें कमेंट्स में मुझे बताओ। देखो मैं तो अभी फिलहाल के लिए तो दानिश के प्यार में ही देख रही हूँ। एज सच कुछ वाउस फैक्टर मुझे आया नहीं अपार्ट फ्रॉम खूबसूरती। सो जब आएगा आई विल लेट यू नो। उसके प्यार में ये ड्रामा अभी तक देख रहे हैं। बाकी आई होप जो ऐसे प्रॉपर ऐसे थ्रिल वाली और जो टीजर से हमें वाइब्स आ रही थी ना, वो आई होप ये लोग ड्रामा में भी आगे जाके इनकलकेट करने की कोशिश करें। अब अगले सैटरडे तक इंतजार करना ही, इंतजार ही सबसे बुरी चीज़ है। ऐसे नहीं हो सकता सारे एपिसोड जैसे एक साथ रिलीज कर दें फिर हम एक साथ देख के बता दें, क्योंकि उसमें बहुत मजा आता है भाई। जब एक साथ देख लेते हैं तो इंसान को पता होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, और एक हाइप का ऑप्शन अगर आ रहा है तो प्लीज़ डू दैट एज वेल। और हमराही की जो प्लेलिस्ट है उसमें बाकी की वीडियोज़ भी हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। थैंक यू, बाय।